आज के लेक्चर में हम बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का हार्ट के सेकेंड पार्ट करेंगे। ठीक है, कल हमने सर्कुलेटरी पाथवे और हार्ट का स्ट्रक्चर देखा था। आज के लेक्चर में हम उस डबल सर्कुलेशन करेंगे, उसका सेकेंड पार्ट। तो व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? जब ब्लड हार्ट के 2 चक्कर लगाता है एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट करने के लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, सो डबल सर्कुलेशन कंप्राइजेस द 2 पार्ट। वन इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वन इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, सेकंड वन इज अ पल्मोनरी सर्कुलेशन। वन इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है? सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि टू दी बॉडी, बॉडी को, ठीक है, और फ्रॉम दी बॉडी यानी कि बॉडी से। ये याद करने का एक तरीका, बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक है, और पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो क्या होता है? पल्मोनरी यानी कि लंग्स, यानी कि टू दी लंग्स एंड फ्रॉम दी लंग्स। अब आपके हार्ट के पास 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर हार्ट। ठीक है, और याद रखें कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में कौन कौन से चैम्बर की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो याद रखें कि सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या कह रहा है? टू दी बॉडी फ्रॉम दी बॉडी, यानी कि बॉडी को ब्लड किस चैम्बर हार्ट से जा रहा है? तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स, यानी कि इस लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा राइज होता है। एओर्टा पूरे बॉडी पार्ट्स को क्या लेकर? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है। क्लियर है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है सिस्टमिक सर्कुलेशन में? ठीक है, और फ्रॉम दी बॉडी यानी कि पूरे बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस चैम्बर में आता है? तो इस राइट ऑरिकल में आता है। अब देखिए आप, इस राइट ऑरिकल में उसको लेकर आता कौन है? तो सुपेरियर वेना केवा अपर बॉडी पार्ट से और इंफेरियर वेना केवा लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आते हैं राइट ऑरिकल में। ठीक है, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में किन 2 चैम्बर की इन्वॉल्वमेंट है हार्ट के? तो इस राइट ऑरिकल की और लेफ्ट वेंट्रिकल की इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, वहीं आप पल्मोनरी सर्कुलेशन देखेंगे तो टू दी लंग्स फ्रॉम दी लंग्स कहता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या कहता है बेटा? टू दी लंग्स फ्रॉम दी लंग्स। अब लंग्स को ब्लड किस चैम्बर से जा रहा है? तो याद रखें, इस राइट वेंट्रिकल से जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में ब्लड जा रहा है। कौन सा ब्लड जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहां पे हुआ क्या? उसका ऑक्सीजनेशन। ठीक है, वापस वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न होकर कहाँ आएगा? लेफ्ट ऑरिकल में, पल्मोनरी वेन के थ्रू। यानी कि अगर हम पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करें, पल्मोनरी सर्कुलेशन में कौन से 2 चैम्बर की इन्वॉल्वमेंट होती है हार्ट के? तो दिस राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट ऑरिकल्स। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग कार्डियक साइकिल की। व्हाट इज कार्डियक साइकिल? सो कार्डियक साइकिल समझने के लिए हमें 2 बातें जाननी कि सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या। सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो 1 मिनट में 72 बीट्स पर मिनट होता है। 1 मिनट में कितनी बार दिल धड़कता है? 72 टाइम्स। ठीक है, और 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। ठीक है, 60 सेकेंड। अब याद करें कि 1 बीट में 1 कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, यानी कि 72 बीट कितनी कार्डियक साइकिल बेटा? 72 कार्डियक साइकिल। कितनी कार्डियक साइकिल? 72 कार्डियक साइकिल। यानी कि 1 कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने के लिए कितने सेकेंड्स लगेंगे? 0.8 सेकेंड्स लगेंगे। कितने सेकेंड्स लगेंगे? 0.8 सेकेंड्स लगेंगे 1 कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने के लिए। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे कार्डियक साइकिल में इवेंट्स कौन कौन सी होती है? तो 3 इवेंट होते हैं कार्डियक साइकिल के। ठीक है, ये मैं एक पाई चार्ट बना के मैंने आपको समझाया है। तो 3 इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट जो है आर्टेरियल सिस्टोल है, दूसरा इवेंट वेंट्रिकुलर सिस्टोल है। पहला आर्टेरियल सिस्टोल, दूसरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तीसरा जॉइंट डायस्टोल। अब ये पूरा एक कार्डियक साइकिल है, ये पूरा एक कार्डियक साइकिल है। इनमें 3 इवेंट्स हैं, आर्टेरियल सिस्टोल है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, जॉइंट डायस्टोल है। ठीक है, अब ये पूरा एक कार्डियक साइकिल कितने सेकंड्स में कंप्लीट हो रहा है? 0.8 सेकंड्स में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड और 60 सेकंड में 72 बीट्स होते हैं। ठीक है, 72 टाइम्स दिल धड़कता है। ठीक है, और याद रखना कि 1 बीट में 1 कार्डियक साइकिल क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 72 बीट्स, यानी कि 72 कार्डियक साइकिल। तो अब 60 सेकंड में 72 कार्डियक साइकिल, यानी कि 1 कार्डियक साइकिल के लिए 0.8 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है, अब ये 1 कार्डियक साइकिल है पूरा, इसमें 3 इवेंट्स हैं, आर्टेरियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, अब आर्टेरियल सिस्टोल में क्या होता है? तो याद रखिए कि आर्टेरियल सिस्टोल में देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया। आर्टरिया दोनों क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अब जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या होगा? जो एवी वाल्व है, यानी कि राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व और लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वाल्व, ये दोनों एवी वाल्व क्या हो जाएंगे बेटा?
खुल जाएंगे, ठीक है, और ब्लड कहाँ आ जाएगा, नीचे वेंट्रिकल्स में आ जाएगा, ठीक है। अब वेंट्रिकल्स में भी प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर बढ़ेगा। जब वेंट्रिकल्स में प्रेशर क्रिएट होगा तो ये एवी वाल्व क्या होंगे बेटा, बंद होंगे। क्या होंगे, बंद होंगे, आएंगे। और यहाँ पे याद रखिए कि जब एवी वाल्व यहाँ पे क्लोज हुए थे भाई, जब वेंट्रिकल्स में जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व वो क्या हो जाएंगे, बंद होंगे ना। तो क्लोजर उसके बंद होने पे एक आवाज आएगी जिसको हम क्या कहेंगे, लब। क्या कहेंगे, लब, ठीक है। अब ये आर्टेरियल सिस्टोल कितने सेकंड्स में कंप्लीट हो गया, 0.1 सेकंड इसको लगे कंप्लीट होने में, ठीक है। दूसरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्या कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सेमी लूनर वाल्व जो कि किसके ओपनिंग पे प्रेजेंट है, तो पल्मोनरी आर्टरी के ओपनिंग पे और एओर्टा के ओपनिंग पे सेमी लूनर वाल्व है। ये सेमी लूनर वाल्व क्या होंगे, ओपन होंगे बेटा, ठीक है। और एवी वाल्व क्या होंगे, बंद होंगे, यानी कि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद होंगे जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होगा। यानी कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना जब स्टार्ट होंगे, तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट होंगे तो सेमी लूनर वाल्व क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और एवी वाल्व जो है यानी कि ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद अब यहाँ से इनिशिएट हुआ था वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जब धीरे धीरे वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या हो जाएगा, रिलैक्स होगा, तो देयर इज अ क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर वाल्व क्या हो जाएंगे बेटा, बंद हो जाएंगे। और सेमी लूनर वाल्व के क्लोज्ड होने पे आवाज आएगी डब। तो लब और डब साउंड्स कब आती है, एक लब जो आती है वो एबी वाल्व के क्लोज होने पे, और जो डब आती है वो सेमी लूनर वाल्व के क्लोज होने पे आती है। ये दोनों कब आते हैं, क्लोजर होने पे। एक लब आ रही है कब, एबी वाल्व के क्लोज होने पे। डब कब आ रही है, तो सेमी लूनर वाल्व के क्लोज होने पे। अब लब से, एक लब से डब तक कंप्लीट होने में कितने सेकंड्स लगे, 0.3 सेकंड। यहाँ देखो इस लब से इस डब तक कितने सेकंड्स लग रहे हैं, 0.3 सेकंड्स। और इस डब से नेक्स्ट लब तक, इस डब से नेक्स्ट लब तक, तो इसको 0.4 और 0.1 सेकंड, यानी कितने सेकंड का होगा, डब टू नेक्स्ट लब 0.5 सेकेंड्स का होगा, क्योंकि उसके बीच में जॉइंट डायस्टोल होगा और आर्टेरियल सिस्टोल होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट लब की साउंड आएगी, ठीक है, ऑन द क्लोजर ऑफ द एवी वाल्व, दैट इज ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, ठीक है। और डब कब आएगा, ऑन द क्लोजर ऑफ द सेमी लूनर वाल्व, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होगा, कंप्लीट होने वाला रहेगा, तब आएगा डब साउंड। तो लब टू डब 0.3 सेकेंड्स का होता है, ये देखो आप, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ, ठीक है। अब इस डब से नेक्स्ट लब तो 0.4 सेकेंड का जॉइंट डायस्टोल चलेगा और 0.1 सेकेंड का आर्टेरियल सिस्टोल चलेगा, तो 4-1 यानी कि 0.5 सेकेंड्स का होगा, ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है बेटा, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द ईच वेंट्रिकल्स, जो दोनों वेंट्रिकल्स के द्वारा ब्लड इजेक्ट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। और वो कितने ml इजेक्ट होता है ब्लड, 70 ml, ठीक है। तो हम करते कैसे, स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एस बी इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल टू इन डायस्टोल वॉल्यूम माइनस इन सिस्टोल वॉल्यूम। अब इन डायस्टोल वॉल्यूम कितना होता है 130, माइनस उसमें से कितना कर देंगे इन सिस्टोल वॉल्यूम 60, कितना आ जाता है बेटा 70 ml। हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हुआ, निकल गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, तो कार्डियक आउटपुट में हम क्या करते हैं बेटा, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई हार्ट रेट, ठीक है। तो याद रखना कि स्ट्रोक वॉल्यूम कितना ml था, 70 ml, ठीक है। अब हार्ट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 72 से, तो कितना आ जाएगा कार्डियक आउटपुट, 5040 ml, ठीक है। यही हमारा कार्डियक आउटपुट होता है, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज ये कार्डियक आउटपुट क्या होता है, बढ़ सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।